नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 और 2020 में जो री एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए करते हैं प्रारंभ से आरंभ। पहला क्वेश्चन है, व्हिच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर अ सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, ये तीनों जो हैं कम्युनिकेशन मेथड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलिए इन तीनों कम्युनिकेशन मेथड को हम लोग देखते हैं एक बार। सिंप्लेक्स, इन सिंप्लेक्स डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब सिंप्लेक्स मेथड में डाटा का जो डायरेक्शन का फ्लो होगा वो वन डायरेक्शन होगा। और इन यूनी डायरेक्शन कम्युनिकेशन मोड, जिस कारण इसको यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन मोड भी कहा जाता है। और इसका पॉपुलर एग्जांपल है कीबोर्ड टू मॉनिटर कम्युनिकेशन और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि कीबोर्ड टू मॉनिटर कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन मोड है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और नॉन ऑफ दी। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स। चलिए देखते हैं हाफ डुप्लेक्स। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। कहने का अर्थ है कि हाफ डुप्लेक्स में डाटा का ट्रांसमिशन जो होगा वो बोथ डायरेक्शन होगा बट नॉट साइमल्टेनियसली। और इसका पॉपुलर एग्जांपल है वॉकी टॉकीज एंड पीपीटी, पुश टू टॉक सिस्टम्स। वॉकी टॉकीज भी बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, या कौन से कम्युनिकेशन मेथड के अंदर में आते हैं। फुल डुप्लेक्स, डाटा टू बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। मतलब कहने का अर्थ है इसमें डाटा जो होगा इसमें भी बोथ डायरेक्शन होगा बट साइमल्टेनियसली होगा। और इसको टू वे कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is are word processing software? Option A Word Perfect, option B Easy Word, option C MS Word और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। ये सारे के सारे जो हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू परफॉर्म IO operations in C++ we must use dash header file। और ऑप्शंस हैं iostream.h, string.h, math.h और studio.h। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए iostream.h। DBMS स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डाटाबेस मास्टर सिस्टम, ऑप्शन सी डाटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? ऑप्शन ए द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, ऑप्शन बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन सी a system designed to prevent unauthorized access और ऑप्शन डी a web browsing software। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
a system designed to prevent unauthorized access. Next question है, what is the minimum header size of an IP packet? Option A 16 bytes, option B 10 bytes, option C 20 bytes, option D 32 bytes. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 bytes. याद रखिएगा, जब वो आपसे IPv4 के बारे में पूछ रहा हो और उसका मिनिमम हेडर साइज पूछ रहा हो, वह हो जाएगा 20 bytes. लेकिन अगर वहीं पे IPv6 के बारे में पूछ रहा हो, उसका मिनिमम साइज हो जाएगा 40 bytes. एक बात और याद रखिएगा कि IPv6 का जो हेडर साइज है वो फिक्स होता है और वो होता है 40 bytes, और IPv4 का 20 से 60 bytes के बीच में होता है. तो हो सकता है वो आपको नेक्स्ट एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए IPv6 पूछ सकता है मिन और मैक्स करके, लेकिन उसका हमेशा 40 bytes होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउटिंग टेबल ऑफ राउटर्स कीप्स ट्रैक ऑफ ऑप्शन ए MAC address assignments, option B port assignment to network devices, option C distributed IP addresses to network devices, और option D routes to use for forwarding data to its destination. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी routes to use for forwarding data to its destination. What is the IP addresses range of APIPA? और ऑप्शंस हैं 169.254.0.1 to 169.254.0.254, 255, 255.254.255.255. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. आइए हम लोग देखते हैं APIPA का होता क्या है और इसका स्टैंड्स फॉर क्या होता है. हो सकता है कि वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में APIPA का फुल फॉर्म पूछ दे. इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग. APIPA is a features in operating system that enable computers to self-configure an IP address and subnet mask automatically. और ये कब करता है? When a DHCP server is unavailable. जब DHCP सर्वर अनअवेलेबल होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि जब DHCP सर्वर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा हो या डिवाइस कैन नॉट ऑब्टेन एन IP एड्रेस. ठीक है, और इसका रेंज भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि APIP का रेंज क्या हो जाता है 169.254.0.1 to 169.254.255.255, और यह रिजर्व रहता है किसके लिए? लोकल एड्रेसिंग के लिए. तो दोस्तों मैं बहुत जल्द इसी चैनल पे आप लोगों के लिए BPSC TRE 3.0 और स्टेट 2024 के जो भी स्टूडेंट हैं उसके लिए, जो कंप्यूटर साइंस के हैं, उसके लिए एक मैं कोर्स लाने वाला हूं जो कि प्रीमियम कोर्स होगा और लगभग 90 घंटे का आने वाला है. और अगर इसका मिनिमम प्राइस आप देखिए तो 1500 रुपये मार्केट में हो जाएगा, लेकिन मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जैसे ही इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर पूरे जाते हैं, मैं आप लोगों के लिए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a possible way of data exchange? Option A simplex, option B multiplex, option C half duplex, ऑप्शन डी फुल डुप्लेक्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्स. व्हाट डज द पोर्ट नंबर इज
A TCP connection specify. Option A, it specify the communication process on the two-end system. Option B है, it specify the quality of the data and connections. और ऑप्शन सी, it specify the size of data. और ऑप्शन डी है all of these. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, it specify the communication process on the two-end systems. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ बेसिक डाटा टाइप. ऑप्शन ए, एरे. ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर. ऑप्शन सी, बुलियन. और ऑप्शन डी, इंट. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंट. आइए दोस्तों, हम लोग थोड़ा और बेसिक डाटा स्ट्रक्चर और स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं. यहाँ पर मैंने आपको सम कॉमन बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में लिख दिया है, और वो है इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बुलियन. ये सब बेसिक डाटा टाइप्स हैं. स्टैटिक डाटा टाइप्स के अंदर में एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू, सेट, मैप और डिक्शनरी, ट्री और ग्राफ आ जाते हैं. वेरिएबल which can be accessed inside a module of the program is called. Option A, global. Option B, auto. Option C, static. और ऑप्शन डी, लोकल. चूंकि ये इनसाइड अ मॉड्यूल के बारे में बात कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकल. कभी कभी वो आपसे एक्सेस बाय ऑल मॉड्यूल भी पूछ सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल. टू स्टोर कैरेक्टर और टेक्स्ट डाटा वी नीड. ऑप्शन ए, न्यूमेरिक वेरिएबल. ऑप्शन बी, स्ट्रिंग वेरिएबल. ऑप्शन सी, लॉजिकल फंक्शन. और ऑप्शन डी, एरे. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रिंग वेरिएबल. ग्रेटर देन इक्वल टू इज एन. ऑप्शन ए, इंस्टेंस. ऑप्शन बी, डिजाइन. ऑप्शन सी, डाटा टाइप. ऑप्शन डी, ऑपरेटर. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटर. कॉलम और फील्ड ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड. ऑप्शन ए, डाटा टाइप. ऑप्शन बी, रो नेम. ऑप्शन सी, एट्रीब्यूट. और ऑप्शन डी, एंटिटी. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एट्रीब्यूट. TCP IP is a. ऑप्शन ए, नेटवर्क हार्डवेयर. ऑप्शन बी, नेटवर्क सॉफ्टवेयर. ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल. और ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दी. तो हमें पता है TCP IP जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल. OSI stands for. ऑप्शन ए, ओपन सॉफ्ट आईडी. ऑप्शन बी, ओपन सिस्टम आईडी. ऑप्शन सी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. और ऑप्शन डी, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी. ऑप्शन ए, ARPA. ऑप्शन बी, NSF. ऑप्शन सी, NSA. और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ARPA.
HTML is used to create option A, machine language program, option B, high level program, option C, web page और ऑप्शन डी वेब सर्वर। हमें पता है कि हम लोग HTML का यूज वेब पेज बनाने के लिए करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब पेज। द कंप्यूटर jargon WWW stands for World Wide Web, Worm, Wildlife Web, Women's Web, Women's Week। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। हो सकता है दोस्तों कि आप जब एग्जाम देने जाएं आपको ये ऑप्शन नहीं मिले, उसकी जगह वह वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब, तो ये WWW का ये भी राइट आंसर हो सकता है और आपको ये भी याद रखना है। A website's front page या मेन पेज is called ऑप्शन ए, ब्राउजर पेज, ऑप्शन बी, सर्च पेज, ऑप्शन सी, होम पेज और ऑप्शन डी, बुकमार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होम पेज। फुल फॉर्म ऑफ HTML इज ऑप्शन ए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी, हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी, हाइपरटेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स और ऑप्शन डी, हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक। हमें पता है कि HTML का फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए collection of hardware components and computers, B, interconnected by communication channels, C, sharing of resource and information, D, all of them। तो ये सारे जो हैं कंप्यूटर नेटवर्क को डिफरेंस कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्रोटोकॉल्स आर ऑप्शन ए, agreements on how communication components and DTE are to communicate. Option B, logical communication channels for transferring data. Option C, physical communication channels for transferring data. और ऑप्शन डी, none of these। हमें पता है प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स या एग्रीमेंट्स होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, और उसका ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, OCR, ऑप्शन बी, ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन सी, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ऑप्शन डी, COM, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, COM। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको OCR का फुल फॉर्म भी दे दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वो आपको ऑप्शन में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी दे देगा और आप उसको टिक करके आ जाते हैं और कर जाते हैं एक मार्क का नुकसान। इसीलिए OCR का फुल फॉर्म क्या होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए CPU कंटेन्स ए कार्ड रीडर and a printing device. Option B, an analytical engine and a control unit. Option C, a control unit and an arithmetic logic unit. Or option D, an arithmetic logic unit and
और कार्ड रीडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स used in first generation computers was option A transistors, option B vacuum tube, option C integrated circuits और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ उसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है वो भी दे दिया है, और ये टेबल आपको याद ही रहना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन की बात करेगा तो उसका मेन कंपोनेंट हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी, फोर्थ जनरेशन में VLSI या हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ये कोर्स बहुत जल्द आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाने वाला हूँ, तो आप लोग जल्द से जल्द बन के सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे इस कोर्स को बनाने के लिए। क्योंकि पर घंटे की कोर्स होगी तो समझ सकते हैं आप कि मुझे इसके पीछे कितना मेहनत लगने वाला है, और मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो आप लोग जितना जल्दी बन के सब्सक्राइब पर करा दीजिएगा इस चैनल पे, उतना जल्दी मैं इस कोर्स को इसी चैनल पे आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS stands for switched mode power supply, option B start mode power supply, option C store mode power supply, ऑप्शन डी सिंगल मोड पावर सप्लाई। हमें पता है SMPS होता है स्विचिंग या स्विच मोड पावर सप्लाई। प्राइमरी की इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए कैंडिडेट की, ऑप्शन बी सुपर की, ऑप्शन सी अल्टरनेट की, और ऑप्शन डी नन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंडिडेट की। आइए दोस्तों इन चार ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है? तो कैंडिडेट की होता है ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ डाटाबेस रिकॉर्ड। सुपर की क्या हो जाता है? ये हो जाता है सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। और अल्टरनेट की क्या हो जाता है? अल्टरनेट की होता है एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की। कहने का अर्थ है कि मानिए कि चलिए एक टेबल है जिसमें रोल नंबर है, पैन कार्ड नंबर है और आधार नंबर है, एक स्टूडेंट टेबल का। आपने क्या किया, तो आपके लिए यहाँ पर कैंडिडेट कितना हो गया? 3। कौन कौन? रोल नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर। आप इस 3 में से क्या किए, रोल नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर, तो बाकी के जो 2 कैंडिडेट की बच गए, पैन नंबर और आधार नंबर, ये दोनों की जो है उसी को हम लोग अल्टरनेट की कहते हैं। ठीक है। और नन की क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ एनी की इन अ डेटाबेस टेबल। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए BPSC TRE 3.0 और स्टेट 2024 का जो कोर्स है बुलाने वाला हूँ। तो जैसे ही 1 की आप जुड़ जाएगा, मैं उतना ही तेजी के साथ वो कोर्स आप लोगों के लिए आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एडिटर, इंटरप्रेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of the following is a popular DOS-based spreadsheet package? Option A Word, option B Smart Cell, option C Excel और ऑप्शन डी लोटस 1, 2, 3।
तो डॉस बेस्ड के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोटस। एक्सेल फाइल हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ऑप्शन ए XLS, ऑप्शन बी XLW, ऑप्शन सी WKL और ऑप्शन डी 1 2 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए XLS। साथ ही दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा कि जब यही डॉट XLS के साथ बी लग जाएगा तो वह बाइनरी फाइल, एक्सेल की बाइनरी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एम लग जाएगा तो एक्सेल के माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही जब लास्ट में एक्स लग जाएगा तो वह वर्कबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा 2007 के बाद से जो एक्सेल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो .XLSX हो गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही इस पे 1K सब्सक्राइब हो जाता है, मैं आप लोगों के BPSC TRA 3.0 और स्टेट 2024 ये दोनों कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।